नमस्कार दोस्तों। कहानी की सीरीज में आज एक वेदांत से ली गई कहानी मैं सुनाने बैठी हूँ। ये कठोपनिषद से है। नचिकेता की कथा तो हम लोग जानते हैं, बचपन में क्लास में भी पढ़ी है हम लोगों ने, तो वही याद ताज़ा करते हैं आज। तो कठोपनिषद एक प्रसिद्ध उपनिषद है जो वेदांत के दर्शन का हिस्सा है। इसमें जीवन मृत्यु और आत्मा के बारे में बताया गया है। इसमें इसकी चर्चा होती है। इसकी मुख्य कहानी क्या है? नचिकेता की। तो नचिकेता और धर्मराज, यमराज जो थे, सूर्यपुत्र यमराज जो थे, उनके बीच के संवाद पर ही आधारित है। मेन कहानी यही है। तो वाजश्रवा जो थे, वाजश्रवा ऋषि थे और अपने पुत्र के साथ रहते थे। वो बहुत ही धनी थे, लेकिन उन्हें स्वर्ग प्राप्ति की लालसा थी और उन्होंने उसके लिए यज्ञ करने की सोची। तो उसी समय की ये कहानी है। यह कथा जो है वास्तव में ज्ञान और मोक्ष और सही जीवन जीने के तरीके को भी बताती है। तो कहानी की शुरुआत क्या है कि प्राचीन समय में एक ऋषि वाजश्रवस अपने पुत्र नचिकेता के साथ रहते थे। वाजश्रवस ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने यज्ञ के अंत में अपनी सारी संपत्ति दान करने का संकल्प लिया। तो सारी संपत्ति दान करने का संकल्प लेना और नहीं पूरा करना तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने जब दान करने का समय आया तो जितनी भी गायें थी उनके यहाँ, उस समय सबसे बड़ा धन गोधन था। तो ऋषि सब जमा हुए उनको दान देने के लिए। जब गायों को मंगाया गया तो उनमें से ज्यादातर गायें जो थी वह बेकार थी। कईयों ने गर्भ धारण करना छोड़ दिया था, बछड़े देना बंद कर दी थी, दूध दिए भी बहुत दिन हो गए थे। किसी किसी ने तो घास भी खाना छोड़ दिया था और किसी एक गाय ने तो पानी भी बंद कर दिया था। मतलब अब उनके देह छोड़ने की बारी थी। तो इतनी बूढ़ी गायों को देने से दान का फल तो प्राप्त होने वाला नहीं था। उस समय नचिकेता बहुत ही छोटा था। बाल उम्र में ही उसमें एक दृढ़ता थी और एक संकल्प था मन में। जब नचिकेता ने देखा कि उसके पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और दान देना है, सर्वस्व दान देना है, और उसमें जितनी भी चुनी हुई बूढ़ी गायें हैं वो दे रहे हैं, तो ये किस काम की। तब यह देखकर उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की और कहा कि आप जब सर्वस्व दान कर रहे हैं तो आप मुझे किसको दे रहे हैं? मैं किसके दान में जाऊंगा? एक बार दो बार इनकार किया, इग्नोर किया, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। लेकिन तीसरी बार फिर नचिकेता ने कहा कि आप मुझे किसे दान दे रहे हैं? तो क्रोध में वाजश्रवस ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ और पिता की बात मानी और चल पड़े यमराज से मिलने। बाद में वाजश्रवस को होश आया कि अरे यह तो मैंने बहुत गलत कर दिया। लेकिन क्या उपाय था? क्रोध में था। पिता क्रोध में थे तो, और पुत्र के लिए उस समय पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म था। तो नचिकेता चल दिए और चलते चलते यमलोक में प्रवेश कर गए। प्रवेश किया तो पता चला कि यमराज यमलोक में नहीं है। तो यमलोक में यमराज रहते हैं और उनके पास कोई जीवित प्राणी चला जाए तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो कथा है और उस समय यह संभव हुआ होगा।
ऐसा होता होगा। तो जब यमलोक पहुँचे तो पता चला कि यम देवता कहीं गए हुए हैं। 3 दिन 3 रात तक नचिकेता ने उनका इंतजार किया, बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में कोई ब्राह्मण अतिथि भूखे रह के अगर समय काटता है तो आपके सारे यश ले जाता है। जितना भी यश है आपके पास, धन संपदा और यश, कीर्ति, राजपाट, सब कुछ ले जाता है। एक तो ब्राह्मण, दूसरे अतिथि, और वह भूखा रह जाए तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। तो नचिकेता तो प्रतीक्षा कर रहे थे यमराज की। यमराज जब लौटे तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा है और आप जाएं और जो नियम कहता है कि आए हुए अतिथि के पैर धोएं और उन्हें बैठने के लिए जगह दें और उनका सम्मान करें और उन्हें भोजन दें। 3 दिन से वह भूखे पड़े हुए हैं और अगर वो लौट गए तो आपका सब कुछ ले जाएंगे। यमराज ने सुना, तुरंत ही नचिकेता के पास पहुँचे और उनके पांव धोए, उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया और उसके बाद पूछा कि क्या बात है, आप 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप 3 वरदान हमसे ले लीजिए। तो नचिकेता ने कहा कि ठीक है, 3 वरदान ले लेता हूँ। पहला वरदान ये दीजिए कि जब मैं आपके पास से लौट के जाऊँ तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और मुझे वह फिर पहले की तरह अपने पुत्र के समान स्नेह दें। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान था कि मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे स्वर्ग प्राप्त हो पाए या स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग आसान हो पाए। तो यमराज ने स्वर्गीय यज्ञ का रहस्य समझाया और उसके विधि विधान के बारे में नचिकेता को बताया। नचिकेता ने तुरंत सीख लिया, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था। नचिकेता ने तुरंत सीख लिया और पूरी तरह फिर से यमराज को सुना दिया। यह सुनकर, यह देखकर, उनके तीव्र इच्छा, सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति को देखकर और कुशाग्र बुद्धि से यमराज प्रभावित हुए और उस अग्नि का नाम ही उन्होंने नचिकेता अग्नि रख दिया। ये वरदान मिल गया। अब तीसरे वरदान की बारी थी। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर की तरह ही नष्ट हो जाता है या कि अमर हो जाता है? यह बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। अभी के समय में भी यह गूढ़ प्रश्न है और अभी भी विज्ञान का इतना विकास हो गया है कि आत्मा और परमात्मा जैसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी लोग ईश्वर को मानते हैं और जब भी बहुत बड़ा कुछ विज्ञान का विकास करते हैं, किसी चीज़ का जब परीक्षण करते हैं तो सर्वप्रथम देवताओं की पूजा करते हैं। तो विज्ञान के साथ भी धर्म और आस्था बनी रहे और है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जब पूछा कि आत्मा का क्या होता है, नष्ट हो जाता है या शाश्वत है, इसके बारे में मुझे बताएं और
यह प्रश्न इतना गूढ़ था कि यमराज ने सोचा कि इसकी उम्र इतनी अधिक नहीं है कि इसे यह बात बताई जाए। इसके बदले में यमराज ने उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए कि अपनी इच्छा से मृत्यु लेना, हजारों साल तक राज करना, किसी दुख तकलीफ से सामना न हो तुम्हारा, यहाँ पर बहुत सारी स्वर्ग में सुंदरियां हैं, उन्हें ले जाओ, उनसे अपनी दास्ता करवाओ, और जो भी चाहे, जो भी तुम्हें इच्छा हो, उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें सोचना ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, तुम दीर्घायु हो और तुम बूढ़े नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु ना हो, जब तुम चाहो तब तुम जीवन छोड़ना, धन धान्य से पूर्ण हो जाओ और अपनी इच्छा अनुसार अपना राजकाज चलाओ। लेकिन नचिकेता को उनके किसी प्रलोभन ने आकर्षित नहीं किया। उन्होंने कहा कि बस मुझे यही बताएं कि आत्मा का क्या होता है और इसका ज्ञान मुझे कैसे मिलेगा। तब यमराज ने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अजर अमर और अविनाशी है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा शाश्वत होती है। यमराज ने यह भी बताया कि इच्छाओं और अज्ञान से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के बंधन से, जन्म के मोह माया और अपने परायों के मुंह से जब छूटोगे तो आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा तो मोक्ष मिलेगा। और आत्मा को जानना ही सबसे बड़ा सत्य है। नचिकेता को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यमराज के ज्ञान से नचिकेता को आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ लिया। वह मृत्यु का भय त्याग कर आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जानने में सफल हुआ। इसके बाद वह यमराज से विदा लेकर पृथ्वी पर लौटा। यमराज के कहे अनुसार जब वह अपने पिता के पास लौटा तो उसके पिता नाराज नहीं थे, उनका क्रोध शांत हो गया था। और उसके बाद बहुत समय तक नचिकेता ने पृथ्वी पर अपना समय बिताया और समय के साथ अपनी देह छोड़ी। लेकिन यह जो मोक्ष का ज्ञान था, जो आत्मा का ज्ञान था, इसने उसे सभी लोभ लालच सांसारिकता से दूर कर दिया था। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि कठोपनिषद की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, धैर्य और ज्ञान की खोज ही मनुष्य को जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक ले जाती है। नचिकेता की जिज्ञासा और अडिगता से हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है कि किसी चीज़ के लिए आप ठान लें। एक बार कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए ठान लें तो यमराज से भी लड़ सकते हैं, और यमराज से लड़कर प्राण बचाने में बहुत सारे पुराने सतियों का नाम आता है, जैसे सावित्री हैं और बेहुला हैं। बहुत सारे ऐसे शुद्ध आत्माओं का नाम आता है जो यमराज से भी लड़कर अपने पति, अपने प्रिय के प्राणों की रक्षा करके एक आदर्श कायम की हैं और एक इतिहास बनाया है। तो यही है कठोपनिषद की एक कहानी। और नचिकेता की कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो शायद इतना गूढ़ ज्ञान के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन बड़े होने के बाद जब थोड़ा बहुत पढ़ने का अवसर मिला तब जाकर पता चला कि एक्चुअल में, वास्तव में कहानी का मतलब क्या है। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें, कमेंट भी करें। आप चाहें तो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।